रामचंद्र भगवान की जय, सब संतों की जय। आज के पावन नाम जो सत्य है, जिंदगी में लोग इसको सत्य कहते हैं या न कहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो लोग इसको कहते हैं। झुंड के झुंड कहते हैं, गांव के गांव, शहर के शहर, नगर के नगर, टोले के टोले, घर का घर कहता, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सब कहते हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। आज उसकी पावन कथा दास लेकर के फिर आपके समक्ष हाजिर है। भले लोग कुछ जानता है दास, कुछ हंसेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, कुछ इसके खराब कहेंगे, दुख न लगे, किसी को बात न लग जाए, कोई अच्छे कहेंगे, कोई बुरे कहेंगे, क्योंकि हर स्वाद हर जीवा को अच्छी नहीं है, हर स्वाद हर जीवा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर बात हर व्यक्ति को अच्छी नहीं। जब कथा चल रही थी तो माता पार्वती ने शिव जी से जब ये प्रश्न किया था, क्योंकि देखिए एक बात दास बता दे कि कथा जो भगवान राम की है, ईश्वर की कथा जो है, ब्रह्म ज्ञान की कथा जो है, ब्रह्म की कथा जो है, अवतार की कथा जो है, क्षमा करेंगे चाहे सत्य हो या असत्य हो, शुद्ध ग्रंथ श्री रामचरित्र मानस का दास सहारा लेता है, हवाला लेता है, भागवत गीता का हवाला लेता है। यही गवाहें हैं कि नारियों ने बड़ा संजो करके रखा है, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने यह संजो करके रखा है। थोड़ी सी हंसी नहीं आ जाए इसलिए देखिएगा कि धन का स्वामी यदि है तो माता लक्ष्मी को ही बनाया गया है देखभाल के लिए, बुद्धि के लिए माँ सरस्वती उत्तरदायी है, शक्ति के लिए माँ दुर्गा। तो इस शक्तियों से ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोटे छोटे बच्चे बन गए थे, पार नहीं पाए। माता पार्वती ने भगवान शिव से जब भगवान के अवतारों के बारे में कथा पूछी थी कि आखिर उनको धरती पर क्यों मानव शरीर लेकर के बार बार आना पड़ा, भगवान शिव ने बहुत प्रकार से उनको कथा की महिमा कथा सब सुनाई है कि एक कारण नहीं है देवी, बहुत से कारण हैं, क्योंकि वेद नेति नेति जिसको कहते हैं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। एक बार नारद जी साथ दिया, अतः एक कल्प उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर जब पार्वती जी को बड़ी आश्चर्य कि देखिए यहाँ पर बोले कि नारद जी जो थे वो माँ पार्वती जी के गुरु जी थे। हर व्यक्ति के कोई दास भी गुरु के सानिध्य में है और गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है और गुरु से जाना है, गुरु के चरणों में है। दास अपने गुरु से ये बात है प्राप्त किया कि राम नाम हमको आगे तक बढ़ाना है, इसे प्रचार प्रसार करना है, बांटना है, लेकिन क्या कर पाएगा दास, बस जो भी होता है शेयर करता है। बाकी माताएं बने राम प्रेमी, भक्त प्रेमी, ब्रह्म ज्ञान प्रेमी। आपसे अरदास है कि जो अच्छी बात दास के लगेगा, इस तरह से निकला होगा मुखारबिन से, वो दास को आगे बढ़ा देंगे, लोगों को बताएंगे, बांट देंगे। और जो आपको खराब लगे, प्रभु क्षमा चाहता है भक्तजन, आप उसको पुनः रिटर्न कर देंगे, बता देंगे, दास वो वापस ले लेगा। तो मुनियों ने भगवान को साथ किस कारण से दिया, आप बताए। भगवान को नारद जी ने भी श्राप दिया। देखिए संसार में बिना श्राप का कोई नहीं है। राम भी श्रापित थे, लक्ष्मण भी श्रापित थे, हनुमान भी श्रापित थे, हैं? रावण भी श्रापित था, विभीषण भी श्रापित था, मंदोदरी भी श्रापित था, सीता भी श्रापित था। बिना श्राप का कोई नहीं, सबको पुण्य के श्राप। जब भगवान श्रापित है तो ये पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर हमारे गुरु जी, देखिए कोई भी गुरु का सबका आशीर्वाद बर्दाश्त करेगा, अपने माता पिता बर्दाश्त नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे गुरु जी पर आरोप लग रहा है, कैसे बर्दाश्त करेगा वो, किस कारण दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे ये मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। कैसे मोह हो गया? कहते हैं कि नारद जैसे तपस्वी को यदि मोह हो गया तो ब्रह्मा को होना
ब्रह्मा को होना शुरू। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मोड़े न कोई, आज ही जस रघुपति करही, जब सोत सत्य ही क्षण होई। सदगुरु जैसा चाहते वो ऐसा बनता है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि न तो कोई ज्ञानी ऐसी वाणी, न तो कोई ज्ञानी है और न ही मूर्ख। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा चाहते हैं, सतगुरु जैसा चाहते हैं, समय के रहबर जैसा चाहते हैं, समय के पैगंबर जैसा चाहते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही उसको बना। ये परमात्मा की लीला है। उन्होंने जैसा संसार को रचना चाहा वैसा रच दिया। भगवान ने जैसा पानी बनाना चाहा बना दिया, जैसा सूर्य बनाना चाहा बना दिया, जैसा आकाश बनाना चाहा बना दिया, जैसा मिट्टी बनाना चाहा बना दिया, जैसे पेड़ बनाना चाहे, पशु पक्षी, गाय भैंस बैल बकरी, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, जैसे पत्थर नदी नाला, जैसा चाहा। नदियों को किसने बनाया भाई? बनाना चाहा सब उसने बना दिया। जैसे अग्नि बनाना चाहा बना दिया, जैसे आकाश पताल बनाना चाहा, पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जैसा बनाना चाहा बना दिया। किसी ने उसको रोका नहीं, किसी को रोकने का वश ही नहीं। आज इंसान उनके द्वारा बनाए गए ईंटे पत्थर बालू कंकड़ लंग फंग वृक्ष टहनी लकड़ी से तरह तरह के कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल जो नेचुरल था उसको आर्टिफिशियल कर रहा है कि मैं हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं। जो हवाई जहाज बना दिया, रेल बना दिया, ट्रेन बना दिया, क्या क्या पंखे कूलर बल्ब नहीं बनाया। अरे भैया जो सामग्रियां इसमें लगी हुई है वो आपने कहां से प्राप्त किया? इसी मिट्टी से, इसी पानी से, इसी आग से, इसी सूर्य से, इसी पेड़ से। क्या आपने पेड़ बनाया, कटहल बनाया, अमरूद बनाया, आम बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। इसको अपने हिसाब से उपयोग कैसे करना है? तो ये राम का, ये परमात्मा का, ये सदगुरु की कृपा है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि समय के रहबर, समय के पैगंबर जब राम साक्षात ससरीस इस धरती पर माया रूप में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने जिसको जैसा बनाया बना दिया। आज समय के रहबर जिन्होंने जिनको गुरु स्वीकार किया, बहुत से सत्समय हर रूप में उपलब्ध होते हैं। उस समय भी शिव जी थे, पार्वती जी थे, विष्णु जी थे, राम जी थे, लक्ष्मण थे, बहुत से थे ज्ञानी जन, वशिष्ठ जी थे, गुरु विश्वामित्र थे, वाल्मीकि महाराज थे, अगस्त ऋषि थे, मतंग मुनि थे, कमी नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। कहूँ राम गुण गाथ आ भरद्वाज सादरे सुनूं, अभव भंजन रघुनाथ भजे, तुलसी ताहि मान मनु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को ही भजना चाहिए। यानी समय के रहबर उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सतगुरु से शरीर धर के आते हैं, परमात्मा से शरीर धर के आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं, यहाँ पर विचरण करते हैं, तो जैसा कहते हैं आवागमन से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कष्ट क्योंकि जन्म मरण असह दुख पीड़ा होती है, इस मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्रभु परमात्मा के नाम के अलावा कोई सहारा नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि दास कथा का वहां से चला था जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, उसे मुक्त करने की उन्होंने बहुत बड़ी माया की नगरी बना करके योजना, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया, इनको नारद मुनि की। यानी कहने का मतलब है कि नारद मुनि बोला दास की पहले से भी श्रापित हो,
दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था कि वो एक स्थान पर कभी नहीं टिकेगा। आज तुम यहाँ, आज तुम वहाँ, आज तुम यहाँ, आज। इसलिए नारद देखिए तीनों लोक और 14 भुवन में बस क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते, एक स्थान पर वो भी श्राप है। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि कर गई। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा की जब इच्छा होती है तो किसी का भी श्राप, सदगुरु की जब इच्छा होती है तो किसी का भी श्राप हो भस्म हो जाता है। खैर कथा बहुत लंबी है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। दास बहुत सी बातें कह चुके। राम की ने अचाई सोई, अब करे अन्यथा असे नहीं कोई। किसने पानी बनाने से उनको रोका? भाई H2O की जगह दूसरा चीज मिला करके इंसान पानी बना दे। गंगा नदी की जगह दूसरा नदी वो बना दे, और जमुना नदी को जगह दूसरा नदी वो बना दे, हिमालय पर्वत की जगह दूसरा नदी इंसान बना दे। जब सब संभव नहीं हो सका तो नारद जी विवाह करने के लिए रूप मांगे थे। दास कथा को संक्षेप में कह रहा है, पूर्ण कथा का विस्तार डेली दास चैनल पर देता रहेगा। समय अभाव है, थोड़ा सा दास को कहीं पर सत्संग में जाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, कहीं पर कार्यक्रम हो रहे वहां जाना है। दास को भी लेट हो रहा है। दास अभी यहाँ पर कथाएं कह रहा है, विचार दे रहा है, ताकि हो सके लाखों में एक आध कीट पतंग का किसी प्रकार भला हो जाए वाणी को सुन करके। लेकिन नारद जी ने जो कहा वो ये कहा कि जही विधि नाथ होई हित मोरा, जही विधि नाथ होई हित मोरा, अब करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला। सरस्वती माँ आओ हे हंसी बोले दीन दयाला। हे प्रभु हे समय के अवश्य करो, कृपा करो, ऐसी बुद्धि सबको दो जो सेवा सुमरण और सत्संग से जुड़ जाए। तन मन धन ये सारे परमात्मा का है। हमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु माता ऐसे बताते हैं, हमें संत जन ऐसे बताते हैं, हमें वाल्मीकि जी ऐसे बताते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे बताते हैं, भरद्वाज जी ऐसे बताते हैं, श्री शिव जी ऐसे बताते हैं, यादवल को मुनि बताते हैं। दास कहना चाहता है कि हे हाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वो काम शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोलते हैं। भगवान नारद की वाणी को सुन करके आगे क्या बोलते हैं? दास यहीं पर कथा को विराम देना चाहता। दास को कहीं सत्संग में जाना है, दास पहले कह चुका है, समय थोड़ा सा गति में है क्योंकि रुकना असंभव है। दास आपका श्वास हमारा श्वास रुक सकता है, लेकिन तो क्षमा करेंगे। दास फिर से निवेदन करते हैं कि माताएं बहनें जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं और जहाँ तक आवाज दास की जा रही है, यदि कुछ अच्छा लगे तो उसे स्वीकार कर लेंगे, और जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो दास को फौरन रिटर्न कर देंगे, दास उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इन्हीं वाणी के साथ आज के विचार दास यहीं पर समाप्त करता है। प्रेम और सत्कार से बोलना जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री